तो गाइस कैसे हो। मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ। सेल साइकिल का ही अगला पार्ट जो है वो है माइटोटिक डिवीजन फेज। ये सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट है, शॉर्टेस्ट फेज है। ये सिर्फ 1 आवर टाइम ड्यूरेशन है इसकी, 1 आवर में कंप्लीट हो जाती है। इसमें हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस का पार्ट पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी पहली फेज माइटोटिक या डिवीजन फेज की। वो क्या है? प्रोफेज। चलिए, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है प्रोफेज। इसकी डिवीजन फेज की सबसे लॉन्गेस्ट फेज है, तो लॉन्गेस्ट फेज है ये, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी सारी इससे कम ही रहेंगी। तो मतलब पीछे अपने पढ़े थे कि इंटरफेज जब ख़त्म हुआ था G1 G2, अब उसके बाद जो है एम फेज या डिवीजन फेज आई थी। अब एस फेज जो G2 फेज, अब लास्ट तो G2 थी अपनी, उसके बाद सेल ने सारा प्रिपेयर कर लिया था, उसको डिवीज़न के लिए तैयार कर लिया था सेल ने, सब कुछ मटेरियल वगैरह इकट्ठा कर लिया था अपने में। तो उसके बाद अब प्रोफेज में क्या काम होगा आगे देखते हैं अपने। अब मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, वहाँ पे इंक्रीज हो रहा था इंटरफेज में, अब यहाँ पे डिक्रीज होगा। साइटोप्लाज्म जो है विस्कस हो जाएगा, यानी थोड़ा डेंस हो जाएगा, ठीक है। वो थोड़ा पेल कलर का हो जाएगा, थोड़ा क्रोमेटिन भी कंडेंस हो जाएगा, जेनेटिक मटेरियल सब कंडेंस हो जाएगा, और क्रोमोसोम की एक मतलब स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देने लगेगी कि क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर क्या थी, ये थी ना, मतलब ये क्रोमेटिड्स थे, उसकी आर्म्स थी जो, मतलब एक पूरा अपने को अच्छे से दिखने लग जाएगा आगे आने वाले प्रोसेस में, ठीक है जी। अब सेंट्रियोल जो होते क्या है, मतलब एक सेल में एक पोल की तरफ चले जाएंगे, वो पहले ऐसा दिखेगा, ये लेट प्रोफेज में वो इस साइड में चले जाएंगे, लेट प्रोफेज में, या फिर अपने कह सकते हैं अर्ली मेटाफेज में, ठीक है जी। अब लास्ट में आते आते सब कुछ धीरे धीरे गायब हो जाएगा या डिसअपियर, माइक्रोस्कोप में नहीं अपने को पता लगेगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाएगा। बस सिर्फ हमको क्या दिखेगा? क्रोमोसोमल मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल, जो कि अब शेप लेना स्टार्ट कर देगा। अब जो मेटाफेज आई अपनी प्रोफेज के बाद मेटाफेज, ठीक है जी। अब इसमें क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेंटर में एक प्लेट की तरह, मतलब प्लेट में फॉर्म हो जाएगा, इक्वेटोरियल प्लेट में, जो कि पूरा एक सेल के इक्वल पार्ट में बांट देगी, एक सेल को 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है जी। अब इसको क्या बोलते हैं? मेटाकाइनेसिस इसकी टर्म है, कोई भी पूछ ले तो आप मेटाफेज प्लेट बता सकते हैं या मेटाकाइनेसिस बता सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि कोई भी मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम है वो यहाँ पे शेप लेने स्टार्ट हो जाएंगे और एक प्लेट की फॉर्म में इसको दिखने लगेंगे अपने को, अगर अपने माइक्रोस्कोप से देखें तो, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स भी निकलने लगेंगे, जो कि अपनों ने देखा था कि एक जो सेल के है, सेल में सेंट्रियोल जो थे वो स्पिंडल फाइबर जो है कर रहे थे, बना रहे थे अपना, तो वो स्पिंडल फाइबर कहाँ तक पहुँच जाएंगे जी? सेंट्रल जो इक्विटोरियल प्लेन है, इक्विटोरियल प्लेट पे पहुँच जाएंगे। किसके साथ अटैच हो जाएंगी? वो जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है जी। अभी क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे। इसकी स्पिंडल फाइबर की अपने कंपोजिशन देखें तो 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन और 3% आरएनए कंटेंट होता है, ये पक्का आता है जी, ये लिख लीजिए आप। 97% ट्यूबुलिन प्रोटीन हमेशा पूछा जाता है पेपर्स में, नीट हो गया या कोई भी मेडिकल अगर आप एग्ज़ाम देते हैं 11th-12th के बेसिस पर, तो उसमें पक्का पूछा जाता है ये। तो उसकी अब सेंट्रोमियर जो है वो क्या है? सेंट्रोमियर होता क्या है देखिए, कोई भी क्रोमोसोम है, ठीक है जी, क्रोमोसोम है तो उसकी जो आर्म्स होती हैं, ये सेंटर में गोल आकार का होता है, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं अपने, सेंट्रोमियर, ठीक है जी, ये सेंट्रोमियर है। अब ये सेंट्रोमियर की कितनी 4 आर्म्स होती हैं तो ही क्रोमोसोम मानते हैं अपने। अब ये धीरे धीरे बीच में से डिफ्रेंशिएट होना चालू हो जाता है या फिर अलग सेपरेट होना चालू हो जाता है। तो ये इसका अगर एक भाग होता है, एक ये और एक ये अलग अलग होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके एक भाग को अपने बोलते हैं काइनेटोकोर,
काइनेटोकोर। अब ये अलग अलग होना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो पोल पे जो सेंट्रियोल थे वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे चार्ज होता है, क्रोमोसोमल फाइबर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्वेटोरियल एक्सिस पर, और पोल यानी पेरिफेरल एक्सिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जिसके कारण चार्ज के कारण वो एक बॉन्ड बनता है, अट्रैक्शन फोर्स बनता है, जिसके कारण उसकी लेंथ जो है बढ़ जाती है, यानी क्रोमोसोम शिफ्ट हो जाते हैं सेंट्रियोल की साइड। तो ये साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों ये अलग होता है। तो आगे जाके अपने देखेंगे कि ये जो प्लेट बनी थी, पहले तो एक जेनेटिक मटेरियल लाइन में आया, उसने शेप ली, एक प्लेट की फॉर्म हुई, फिर वो लेट मेटाफेज, अब अर्ली एनाफेज, इसके बाद एक अपनी एनाफेज आएगी। तो चार्ज का अट्रैक्शन होगा इधर, है ना, चार्ज अट्रैक्ट करेंगे तो आगे अपने देखेंगे कि ये अलग होना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो क्रोमेटिड्स है, क्रोमोसोम जब बटेगा तो क्रोमेटिड्स में बट जाएगा ना, तो क्रोमेटिड्स पोल की तरफ जाएंगे, ये जो इसी फोर्स के कारण जाएंगे। अब अगला अपना मेटाफेज के बाद आई एनाफेज। ये सबसे स्मॉलेस्ट फेज है, सबसे लॉन्गेस्ट सी प्रोफेज। अब सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? एनाफेज। ठीक है जी। अब ये स्मॉल होगी सबसे, और ये जल्दी मतलब इसमें जो काम होगा बस इसका इतना ही होगा कि सेंट्रियोल जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा क्रोमेटिड्स को, तो पोल की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएंगे। कहाँ से? काइनेटोकोर अब बन गया था। मतलब काइनेटोकोर क्या था? सेंट्रोमियर जो था, क्रोमोसोम की एक स्ट्रक्चर देखी थी अपनों ने, ये उसकी आर्म्स थी, और सेंटर में जो एक स्फीयर था उसको अपनों ने बोला था सेंट्रोमियर। अब ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, किसके कारण? एक फोर्स के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना था पोल से, पोल में चार्ज था, इसमें भी चार्ज था, तो ये चार्ज की अट्रैक्शन की वजह से हो गया था। ये काइनेटोकोर अब डिवाइड हो जाएंगे, एक ये काइनेटोकोर बन गया, एक ये काइनेटोकोर बन गया। ये अपोजिट वाली साइड अपोजिट पोल में चले जाएंगे। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव बनाया था अपनों ने, ये पॉजिटिव था, पोल वाली साइड जो थी वो नेगेटिव थी। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, तो ये अपने क्या करेंगे? पुलिंग करेंगे। तो इनके बीच में जो इंटरजोनल फाइबर्स होंगे वो इसी के कारण बनते हैं, और ये पुशिंग करवाएंगे, पुश करेंगे इन दोनों को। ठीक है, ये दोनों आर्म्स को या क्रोमेटिड्स को पुश करेंगे, ये पुश हुए, इसको पुशिंग बोल दिया। अब जो नेगेटिव चार्ज था सेंट्रियोल पर वो अट्रैक्ट करेगा, तो वो एक पुलिंग फोर्स लगाएगा, जिसको अपने पुलिंग बोल देंगे, पुलिंग मैकेनिज्म। ठीक है जी। अब इसके पूरे मैकेनिज्म में, क्रोमोसोम के पूरे मैकेनिज्म पे, अब ये मान लीजिए ये जो आर्म है इसकी यहाँ पे पहुँच गई, सेंट्रियोल के पूरी मान लीजिए यहाँ पे पहुँच, तो इसको जो आर्म को अलग करने में लगा एटीपी एनर्जी, और यहाँ पे लाने में लगा, उसको पूरा अलग करने में, अलग भी तो किया है ना जी। उसके बाद उनका उसमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का सम था, दोनों ने मदद की, पुशिंग और पुलिंग ने, तो मदद करके अपनी 30 एटीपी जो है इसमें टोटल लगी, कंज्यूम हुई। तो 30 एटीपी में ये पूरा यहाँ पे पहुँचे सेंट्रियोल के पास। चलिए अपना अब लास्ट फेज़ है टीलोफेज। अब इसको रिवर्स प्रोफेज भी बोलते हैं, अपने देखते हैं क्यों बोलते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या था कि वो एनाफेज में क्या हुआ था कि सेंट्रियोल जो थे उन्होंने क्रोमोसोम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था, आर्म्स को अट्रैक्ट कर लिया था, वो अपनी एक एंड में चले गए, तो जेनेटिक मटेरियल इधर आ गया, साइटोप्लाज्म भी इधर आ गया। धीरे धीरे लास्ट में अपनों ने देखा कि सभी कुछ अपीयर होने लगा, रीअपीयर होने लगा, जो पहले डिसअपीयर हो गया था प्रोफेज के टाइम पे। तो गोल्जी आ गई वापस, ईआर आ गया, न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस आ गया। ठीक है, सब कुछ हो गया, और क्रोमोसोम जो पहले कंडेंस हुए थे वो डीकंडेंस हो जाएंगे। देखिए डीकंडेंस हो जाएंगे और वो क्रोमेटिन की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, क्रोमेटिन के बाद, क्रोमेटिन क्या थी? क्रोमेटिन था एक, फिर वो किस में बनता है? क्रोमेटिड में, क्रोमेटिड में बना। क्रोमेटिड के बाद वो क्रोमोसोम में चेंज होता है। ये बस और कुछ नहीं है, बस डेंस का फ़र्क है, डेंसिटी का फ़र्क है। इसकी सबसे कम डेंसिटी है, इसकी उससे थोड़ी सी ज़्यादा, बस इसकी सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम की। ठीक है जी, बस डेंसिटी का फ़र्क है, वो
सबसे कम डेंस है, तो फिर ये अपनों ने बोला था कि प्रोफेज का रिवर्स है ये, तो फिर डीकंडेंस के कारण ये क्रोमेटिन में चेंज हो गया। ठीक है जी। और ये अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस्ट कर ली इसने, कि अपनी पहले तो अपने देख चुके थे इसको क्रोमोसोम को स्ट्रक्चर को पूरा कि हाँ ये ऐसे होता है, अभी अपने को पूरा माइक्रोस्कोप में दिखेगा ही नहीं, अपने देखेंगे तो अच्छे से दिखेगा ही नहीं। तो अगर अपने इसका सार पढ़ें पूरे जो अपने प्रोसेस का एम फेज का डिवीजन फेज का, तो अपनों ने स्टार्टिंग में देखा कि ये पहले डिसअपीयर हुआ, सब कुछ डिसअपीयर हुआ, फिर सेंट्रियोल ने फाइबर्स निकालने चालू किए अपने, है ना, स्पिंडल फाइबर्स लिए, स्पिंडल फाइबर्स निकालने चालू किए। फिर सेंट्रल में जो मटेरियल था जेनेटिक मटेरियल उसके साथ बाइंड अप हुआ, वो चार्ज पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म चला। पुलिंग और पुशिंग मैकेनिज्म ने क्या किया, काइनेटोकोर्स को अलग किया, काइनेटोकोर्स बन गए सेंट्रोमियर को डिवाइड करके। ठीक है जी। अब वो अलग हुआ पुशिंग और पुलिंग मैकेनिज्म से, 30 ATP लगी थी, अब वो एक साइड चले गए और इधर से डिवीजन स्टार्ट हुआ। तो इस ऐसे एक अपने पास स्ट्रक्चर आ गई। धीरे धीरे वो उन्होंने एक सेल वॉल भी तैयार हो गई, अपने को सेल वॉल भी दिखने लग गई, क्योंकि पहले अपने को कुछ नहीं दिख रहा था। धीरे धीरे ये अपनों ने अब सेल की इंडिविजुअलिटी अपने को पता लग गई, लेकिन क्रोमोसोम की इंडिविजुअलिटी जो है वो लॉस हो गई। ठीक है जी। बस ये पूरा अपना ये जो डिवीजन फेज है यहाँ पर पूरा होता है। जाने से पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।